दोस्तों, मैं हूं दिनेश पपरसानिया, देश हित न्यूज़ चैनल। आप देखते रहिए देश हित न्यूज़ चैनल। आज का टॉपिक है अतिक्रमण। अतिक्रमण आखिर क्यों होता है और क्यों लगता है जाम, और कैसे जनता को इस जाम से निजात मिलेगी। साल में एक बार या दो बार अतिक्रमण हटता है, मात्र दिखावे के लिए। आज तक कोई ठोस कार्रवाई किसी बड़े आदमी, धंधा सेठों पर या दुकानदारों पर नहीं हुई। मात्र ठेलिया और सब्जी वालों पर ही यह कार्रवाई होकर, जनता को दिखाकर, और मामला एक साल के लिए शांत हो जाता है। चलिए हम आपको ले चलते हैं छतरपुर के दो स्थानों पर जो सालों वर्षों से अतिक्रमण है, वहाँ का अतिक्रमण नहीं हट पाया है। एक है अपना गांधी चौक बाज़ार, जहाँ, और वहीं है रामगली बजरिया। अगर रोडों पर दुकानदार भाई अपना सामान ना रखें तो यह अतिक्रमण नहीं लगेगा, ना ट्रैफिक जाम होगा। जब सरकार द्वारा गांधी चौक बाज़ार पर लोहे के खंभे और जंजीरें लगा दी हैं, उसके बाद भी दुकानदार वो पार्किंग के लिए लगाई गई हैं कि वहाँ गाड़ियाँ पार्किंग हों, जिससे रोड खुला हुआ रहे। लेकिन नगर पालिका की मिलीभगत द्वारा जब से सीएमओ आए हैं तिवारी जी, दिनेश तिवारी, तब से कोई कार्यवाही अतिक्रमण पर नहीं हुई। एसडीएम साहब ने जो बस स्टैंड रोड पर दूधनाथ मंदिर के पास सरकारी ज़मीन पर स्कूल पर जो कब्जा किए थे, वो हटवाया था। आज फिर से पुनः वो लग गया है। हम आपको अब विस्तार से खबर बताते हैं। छतरपुर शहर में इन दिनों गली मोहल्लों और मेन रोडों पर नाली की पट्टी के बाहर दुकानें लगी हैं, संचालित हो रही हैं। मेन डामर रोडों पर बड़े छोटे व्यापारी जैसे गांधी चौक बाज़ार पर हमने आपको बताया, यहाँ भी पार्किंग की जगह में और दुकानदार अपनी अपनी स्टील के बर्तन, पान की दुकानें और नमकीन के ठेले, फलों के ठेले लगाए जाते हैं। अगर वही जगह खाली रहे पार्किंग के लिए तो रोड सही रहेगी और आवागमन में दिक्कत नहीं होगी। अब ना ट्रैफिक जाम होगा, ऐसी स्थिति है। इसी कारण रोडों पर जाम लगता है। लोग गाड़ी टू व्हीलर रोडों पर रखते हैं, मजबूरी है उनकी। वो रोड कहाँ रखें अपनी गाड़ी, जब पार्किंग में सामान हुआ दुकानदार अपनी दुकानें लगा कर बैठ जाते हैं। इसलिए यह एक बड़ा खेला है। साल भर में एक दो बार ही अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता है। वो मात्र एक दिखावा है। शासन प्रशासन का समय खराब और डीजल पेट्रोल की बर्बादी है। धनवानों, बड़े आदमियों पर आखिर आज तक नगर पालिका द्वारा, अध्यक्ष द्वारा व सीएमओ व एसडीएम व कलेक्टर द्वारा जनता पूछती है, बताएं कितने दुकानदारों पर ठोस कार्रवाई आज तक हुई है। कई वर्षों से यह अतिक्रमण हटाया जाता है, मात्र दिखावे रूप में। या कितने अर्थदंड की कार्रवाई हुई है, चालानी कार्रवाई हुई है, और किन शर्तों पर उन लोगों को
छोड़ा गया है। एसडीएम साहब बताएं कि गांधी चौक बाज़ार पर, रामगली बजरिया और रोडों पर टीन सेट लगा के सीसी रोडों को ही बंद कर दिया है। यह मामला है ब्रह्म कुमारी आश्रम के सामने, जहां सरकारी मंदिर है और कुआं भी है। दुकानदारों ने कुआं और मंदिर को ही कब्जे में ले लिया है और सीसी रोड को बंद कर दिया गया है। रोड पर ही दुकान संचालित है। यह मामला ब्रह्म कुमारी आश्रम के सामने है। ऐसा ही मामला एक और आया है महाराज अग्रसेन चौक, गायत्री मंदिर रोड, सांतरी तलिया के पास। लकड़ी की टाल मेन रोडों पर संचालित हो रही है कई सालों से। वहीं पार्किंग के सामने अतिक्रमण में लोहे का बहुत बड़ा डिब्बा और वहीं कारें अतिक्रमण में रखी रहती है नगर पालिका की, जिनका सीएमओ और एसडीएम द्वारा आज तक ध्यान क्यों नहीं गया, क्यों नहीं यह अतिक्रमण हटाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि सीएमओ की मिलीभगत द्वारा यह अतिक्रमण नहीं हटाया जाता। दूसरा, रामगली बजरिया में आखिर क्यों यह अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा, जो दुकानें रोडों पर ही संचालित किए हैं। दुकानों के सामने तख्त डाले हैं और इसीलिए माताओं बहनों को और आम आदमियों को निकलने में दिक्कत होती है और भीड़ का सामना करना पड़ता है। जब नगर पालिका द्वारा सफ़ेद लाइन डाली गई है कि सफ़ेद लाइन के बाहर कोई वाहन न लगाए, कोई दुकान न लगाए, नगर पालिका द्वारा नालियों के बाहर कोई दुकान संचालित नहीं होगी, लेकिन उसके बाद यह सब नियम तोड़ के भी लोग नाली के बाहर सामान लगाते हैं, दुकानें लगाते हैं और सफ़ेद लाइन के बाहर भी टू व्हीलर, फोर व्हीलर और हाँ ठेला वाले खड़े रहते हैं और वहीं से अनाउंसमेंट करती हुई ट्रैफिक पुलिस आती है, लेकिन उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है, मात्र अपना हल्ला करके चली जाती है कि आपका चालान हो जाएगा। इन सब बातों से लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर शासन प्रशासन इस तरीके से अगर ठोस कार्रवाई नहीं करेगा तो शासन प्रशासन, पुलिस का, नगर पालिका का, एसडीएम, कलेक्टर का, सभी लोगों का भय जनता से उठ जाएगा, विश्वास उठ जाएगा। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। इससे ट्रैफिक पुलिस भी संदेह के घेरे में आती है और सीएमओ, नगर पालिका, एसडीएम सभी लोग संदेह के घेरे में आते हैं कि आखिर क्यों इन पर ठोस कार्रवाई नहीं होती। जब जिला छतरपुर में यह हाल है तो पूरे ज़िले में जितनी तहसीलें हैं वहाँ कितना अतिक्रमण हुआ। सरकारी जगहों पर, मंदिरों पर, सरकारी स्कूलों पर, रोडों पर, हर जगह अतिक्रमण। आखिर कब जनता को इस अतिक्रमण से राहत मिलेगी? जनता यह पूछना चाहती है चैनल के माध्यम से कि आखिर ठोस कार्रवाई कब होगी। यह फंडा बता दिया जाता है कि रोड छोटे हो गए। रोड छोटे नहीं हैं, बल्कि दुकानदार दुकान के आगे कब्जा कर अतिक्रमण करके रोड को छोटा करते हैं। अगर दुकानदार अपनी दुकानों के अंदर ही दुकान संचालित करें तो टू व्हीलर, फोर व्हीलर पार्किंग में लगाएंगे लोग, तो अतिक्रमण और ट्रैफिक व्यवस्था सही रहेगी। ऐसा
लोगों का कहना है ऐसे ही शादी घरों में और जो मॉल बने हैं उनमें पार्किंग की जगह ना होने के बाद भी इन पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती। रोडों पर गाड़ी पार्किंग रहती हैं, रोड जाम होता है, आखिर कलेक्टर साहब ऐसे शादी मंडप शादी घरों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। अब सहारक का सीज़न है, ऐसे में पब्लिक अधिक निकलती है सामान लेने के लिए और उनको कई घंटों जाम का सामना करना पड़ता है। इन पर सभी शादी घरों पर जो नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिनमें पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, उन पर कलेक्टर साहब को एसडीएम साहब को चाहिए कि उन पर ठोस कार्रवाई करें और ऐसे शादी घर मॉलों को तत्काल नियम कानून के तहत बंद करें या उनको नोटिस दें या उन पर ठोस कार्रवाई करें। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए। मैं हूं दिनेश पपासानिया, देशहित न्यूज़ चैनल से। आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देशहित न्यूज़ चैनल, फेसबुक dineshpapasaania.com फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आपको यह खबर कैसी लगी। जब तक आप जुड़े रहिए, देखते रहिए। मैं हूं दिनेश पपासानिया। जय हिंद, जय भारत।